हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 11-11 में। तो आज का वीडियो आपको पता है 7-7 पर रहेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं इसका वीडियो लेकर आऊँगी, तो मैंने आपको किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर दिया। ओके, सब कुछ देखेंगे कि कलेक्टिव में क्या चेंज लेकर आएगा, डीएम की एनर्जी में क्या चेंज आएगा, डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या गाइडेंस रहेगा और इनकी एनर्जी पर क्या असर करेगा। ठीक है, ये पोर्टल हमारे किस काम का है, क्यों आया है, क्या रहता है, इस दिन आप कौन सा मेडिटेशन कर सकते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में बहुत ही एक गुड न्यूज़ देनी है आपको। देखो, उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। ठीक है, अगर आप मेरे से सेशन लेना चाहते हैं, क्रिस्टल लेना चाहते हैं, इनर वर्क का पैटर्न लेना चाहते हैं, टीएफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको मैंने आईडी दे रखा है, इंस्टा का, फेसबुक का लिंक दे रखा है और टेलीग्राम का भी। आप कहीं से भी मेरे से कनेक्ट हो जाना, मैं आपको मिल जाऊंगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज भी मुझे दोबारा एक रेनबो दिखा, इतना खूबसूरत था, लेकिन आज भी वो मोबाइल में नहीं आया। वो जब मैं उसका फ़ोटो खींच रही थी ना, वो उसमें उसके कलर ही नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो इतना खूबसूरत था और बहुत बड़ा था। आज तो शाम को मैंने वो देखा, 6 बजे के बाद देखा। ठीक है, तो मुझे लगातार ये रेनबो नेचुरल देखने को मिल रहे हैं, जो ओरिजिनल में, जो बहुत ही अच्छी बात होती है। कहते हैं कि जब रेनबो आप बार बार देखते हैं और स्पेशली जब नेचर आपको दिखाता है, इसका मतलब ये है कि आपके सारे चक्रास अलाइन होते हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी होती है आपके लाइफ में, फाइनेंस से लेकर स्पिरिचुअलिटी से लेकर हर चीज़ में अबंडेंस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, हैप्पीनेस आती है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको इशारा होता है, ब्लेसिंग होती है। तो मैं सारी ब्लेसिंग को क्लेम करती हूँ। ठीक है, और आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। तो हमारी एक बहुत ही प्यारी सी फेमिनिन है, उनका नाम नहीं लूँगी यार। ठीक है, उन्होंने बोला नहीं है कि मेरा नाम लेना। उनका हो गया परमानेंट यूनियन, तो उनको ढेर सारी बधाई देना आप कमेंट बॉक्स में। देखो, आज का दिन कितना अच्छा है। आज मेरा पहला फास्ट है, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और माता रानी की देखो, ऐसा है कि उन्होंने मेरे से परसों सेशन लिया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैम मैं क्या ये बात शेयर करूँ, तो उन्होंने बोला ज़रूर शेयर करना और वीडियो का लिंक मुझे भेजना, क्योंकि मैं इस एनर्जी में नहीं हूँ कि मैं कोई वीडियो देखूँ। तो मैंने बोला जी बिल्कुल, मैं आपका नाम नहीं लूँगी लेकिन शेयर करूँगी। तो माता रानी की कृपा देखिए, आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज का है हमारा नवरात्रि का पहला फास्ट और आज से माँ की कृपा भी हम पे बरसेंगी। 7-7 पोर्टल भी है, सीरियस गेट भी ओपन हो चुका है। जो आपको पता होता है ना, वो 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में बहुत हेवी एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा। और साथ में हमारा न्यू मून भी गया है, मतलब चारों तरफ से यूनिवर्स की ब्लेसिंग, यूनिवर्स का सपोर्ट हमें मिल रहा है, राइट। तो इस दौरान उनकी वो न्यूज़ मिलना और आपके साथ शेयर करना, मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने सुना। तो उन्होंने बोला उनका परमानेंट यूनियन हुआ है। पता है, उनका काम इतना परफेक्ट था, जब भी वो 2 साल से मेरे से कनेक्टेड थे, हमेशा वो मेरे से सेशन लेते थे। ऐसा नहीं है, उनके लाइफ में उनके मदर को कैंसर भी हुआ था, उस पर भी उन्होंने जीत हासिल कर ली। उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हस्बैंड कार्मिक था। ठीक है, डीएम मैरिड है, डीएम कंप्लीट साइलेंट जोन में था उनके 2 साल तक। हाँ, 2 से ज़्यादा ही होगा। उन्होंने एक बार भी नहीं मुझसे बोला कि क्यों नहीं आता, कैसे। वो इतना मेच्योरिटी से उन्होंने जर्नी को पार किया है। उनके अंदर मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि मैं बहुत कम फेमिनिन के अंदर ये देखती हूँ, जब मैं उनसे बात करती हूँ, कि उनके अंदर से मुझे वो हार्ट चक्र वाली फीलिंग नहीं आती। अपने डीएम के लिए अनकंडीशनल लव की एनर्जी कभी नहीं आती, कर्जिंग की ही एनर्जी आती है। लेकिन मैंने मैम को 2 साल से देखा है और आज भी उनके दिल से उनके डीएम के लिए एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी ही मुझे फील होती है हमेशा। उनके लिए तो क्या, उनके जो थर्ड पार्टी है उनके लिए भी, मैं क्या ही बोलूँ। मैं ना शॉक हो गई उस दिन उनसे बात करके, और उन्होंने मुझे शेयर किया बहुत सारी बातें, ऐसी बातें कि जो कंफर्म कर देते हैं कि आपके डीएम कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलाइन बन चुके हैं। इसको बोलते हैं परमानेंट हार्मोनियस यूनियन। भगवान ने ऐसा खेल रचाया उनके साथ कि वो ऐसा नहीं है, वो खुद ही रेकी मास्टर है, वो खुद टैरो रीडर है। ठीक है, उसके बाद ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया यूनिवर्स ने कि जहाँ उनके डीएम रहते, वो खुद वहाँ पे ट्रांसफ़र, अपने आप उनका जाने का प्लान हो गया और वहाँ पे वो शिफ्ट हो गई। और वहाँ पे बहुत मैजिकली उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो उन्होंने मेरे से कुछ बातें कंफर्म करने के लिए कॉल किया था कि यूनियन के बाद ऐसा कुछ होता है क्या। तो जब हम बात कर रहे थे ना, तो इतना सुकून, इतना पीस, इतना अंडरस्टैंडिंग
एक फेमिनाइन का जब हार्ट चक्रा ओपन होता है ना, तो वो वाली एनर्जी इतनी स्ट्रांग आ रही थी ना उनसे कि हमारा आधे घंटे का सेशन था, हमारे 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, हमें पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा। तो मैं यही चाहूँगी कि बहुत सारी ब्लेसिंग देना उनको। भाई मैं तो चाहूँगी कि माँ उनको हमेशा खुश रखे, उनके डीएम को। और बहुत सारी बातें उनके डीएम ने बोली है, जैसे सिल्वर कॉर्ड, टीएफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन, उसके साथ बोला तुम चैनल खोलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, यहाँ तक भी बोला है। और उनकी डार्क नाइट सोल शेयर करी, उनके बहुत सारी चीज़ें जो 2 साल में कंप्लीट साइलेंट था, कंप्लीट मतलब एक भी कहीं से भी वो उनके डीएम से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेरे से रीडिंग लेती थी। ऐसा नहीं है कि डीएम की करंट एनर्जी, लेकिन उन्होंने अपने इमोशन को हमेशा प्रायोरिटी दी। मतलब उनको अगर लगा तो उन्होंने किया, ये नहीं भागी नहीं वो अपने इमोशन से, कभी नहीं। अगर उनको लगा कि डीएम के लिए जानना है तो उन्होंने जाना, उनको लगा कि माँ के लिए जानना है तो उन्होंने जाना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग उनके सराउंड नेगेटिव थे, अभी सब सही है। मैं जब उनसे बात किया तो मेरा तो हार्ट चक्रा इतना अंदर से मुझे गुदगुदी हो रही थी कि जैसे मानो मेरा दोबारा से यूनियन हो गया है। तो मैम को बहुत सारा प्यार देना, और मैम मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारा लव। नवरात्रि का पहला दिन है, माँ हमेशा आपको खुश रखेंगी, शिव शक्ति का आशीर्वाद हम पे हमेशा रहेगा। चलो, तो मुझे ये आपके साथ शेयर करना है। ये क्यों किया, ये मैंने इसलिए क्योंकि अब बहुत सारे फेमिनाइन के साथ ये एनर्जी रेजोनेट होगी कि मैम मेरा तो 1 साल हो गया, उसका तो पता ही नहीं, वो तो बोलता ही नहीं, वो तो आया ही नहीं, वो तो कंप्लीट कट ऑफ में है और वो साइलेंट में है। तो उनके 2 साल से ज़्यादा थे ये सिचुएशन, और कड़क वाला साइलेंट था। लेकिन मजाल है कि कुछ इधर उधर हो जाए, उनका काम इतना सोबर था, उनका इतना परफेक्ट काम, और थिंकिंग इतना पॉजिटिव कि मैं क्या ही बोलूँ। मैम के लिए मतलब क्या, मेरा दिल ना बहुत भर गया था उस दिन। तो चलो, मैम के लिए बहुत सारा लव। अब हम आगे बढ़ेंगे कि 7/7 पोर्टल आखिर है क्या, ये चीज़ है ना भाई। ये पोर्टल तो पीछा ही नहीं छोड़ते। फुल मून, न्यू मून क्या गया तो पोर्टल आ गया, और पोर्टल के साथ सीरियस की भी एनर्जी चल रही है। तो सोचो एनर्जी कैसी चल रही है। तो ये जो गेटवे ओपन हो चुका है, ये 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में रहता है, और इस दौरान एनर्जी बहुत हाई रहती है। ठीक है, 7/7 पोर्टल हमारे लिए मैनिफेस्टेशन का समय होता है। बहुत सारे लोग इस टाइम लिखने वाले मैनिफेस्टेशन करते हैं। मतलब लिखने वाले सभी होते हैं, लेकिन हमारे ड्रीम, हमारे गोल हम सेट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ये लोग बहुत यहाँ पे करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलती है, क्योंकि 7 नंबर ही है अपॉर्चुनिटी का। डिवाइन से दोबारा से कनेक्ट होने का ये समय है। इस दौरान आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन को फील कर पाएंगे। इस दौरान आपके वाइब्रेशन अलग लेवल के होंगे, बहुत ज़्यादा हाई, स्पेशली फेमिनाइन के लिए। ये समय हमारे खुद की शैडो को देखने का है। अगेन 7 नंबर, ठीक है। तो अंदर की गंदगी जब ऊपर आती है या फिर हम दबा के रखते हैं, तो उसको बाहर निकालने का या उसको देखने का, मतलब प्यूरिफिकेशन का ये समय होता है, ताकि आप बहुत अच्छे से अलाइन हो सके अपने सोल, बॉडी, माइंड से, यूनिवर्स से। ये समय अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट होने का है। इस दौरान अगर आप अपने हायर सेल्फ को बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं ना, तो आपकी बहुत सारी जो आपके क्वेश्चन के आंसर है ना, आपको अपने आप मिल जाएंगे। तो हायर सेल्फ से बातें करना बहुत अच्छा होता है। ये मैं हमेशा करती हूँ। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, घर पे कोई नहीं रहता, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ, और जो मेरा चलने लगता है ना, मतलब एक बार बटन दबाया मेरे मुंह का, तो जो भी मेरे दिल में आता है मैं अपने हायर सेल्फ से शेयर करती हूँ, चाहे अच्छा, बुरा, गलत जो भी है, मेरे लिए, डीएम के लिए, कलेक्टिव के लिए, जो भी है, मुझे मेरे आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये समय अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का है। आप मेडिटेशन में भी हो सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। ठीक है, देखो इस दौरान ये जो सीरियस गेटवे ओपन होता है, इसमें ना बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट कोड्स होते हैं। वैसे हम हर पोर्टल पे रिसीव करते हैं, लेकिन यहाँ पे पोर्टल भी है, न्यू मून भी गए हैं, और ये सीरियस स्टार की भी एनर्जी है। तो यहाँ पे जो हम लाइट कोड्स रिसीव करेंगे ना, ये बहुत पावरफुल होंगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको हेल्थ इशू भी हो सकते हैं इस दौरान। लेकिन ऐसे नहीं है, आप अच्छे खा पी रहे हो, आपका सब सही है, फिर भी आपको लगता है कि यार कुछ ना कुछ बॉडी से बहुत डीप क्लींजिंग, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, बहुत ज़्यादा डीप क्लींजिंग। हमारी एक फेमिनाइन है, उनको भी हार्ट चक्र का बहुत मेजर इशू हुआ था। ठीक है,
तो अभी फ़िलहाल वो रिकवर कर रही है, उनका चल रहा है। तो ऐसे किसी किसी को किडनी के इशू आ रहे, किसी किसी को यूटर्स के इशू आ रहे, किसी किसी को पेट के इशू आ रहे, किसी किसी को गले के इशू आ रहे, और मेजर मतलब बार बार आ रहे। इसका मतलब ये है कि डीप क्लिनजिंग हो रही है। तो ये जो हेवी लाइट कोड हम जब रिसीव करते हैं तो इसका असर हमारे बॉडी पे होता है, क्योंकि बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना। तो ये एनर्जी रहेंगी, ठीक है। तो आप सोचो, जब न्यू मून 7-7 पोर्टल और सीरियस स्टार की इतनी पावरफुल एनर्जी, तो सोचो एनर्जी कितनी कितनी ब्लेसिंग वाले होंगे, और कितनी मतलब बुरी तरीके से लोगों की क्लिनजिंग हो रही होंगी हर चीज़ से। हर एक छोटे से छोटा आपका डीएनए, आपके कोर लेवल तक ये एनर्जी जा रही है। अगर आप अभी भी लोअर चक्रा में है, अभी भी आपके अंदर ईगो है, अभी भी आपके अंदर ये जो कर्जिंग की एनर्जी है, मतलब डीएम के लिए हो या शिकायत है, जो भी है, जैसा भी है, तो ये आपको पेनफुल सिचुएशन लगेंगी। क्योंकि देखो, जब आप सरेंडर में रहोगे, जब आपका हार्ट चक्र अच्छे से हील होगा, जब आप अवेयरनेस में रहेंगे कि चीज़ें क्यों हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पल में सोच रही हूँ कि भाई जो हुआ ये तो होना ही था, और सेकंड टाइम में आ रहा है कि उसने मेरे साथ बहुत गंदा किया। इसको नहीं बोलते अवेयरनेस, ठीक है। अगर ऐसे आपकी एनर्जी है ना, तो ये 7-7 आपको घुमा के रख देगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होगा, समझ में नहीं आएगा चीज़ों के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो अपनी एनर्जी को क्लियर रखें इस टाइम। जितना आप क्लियर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और ये नवरात्रि का भी टाइम आया है, तो जितना आप अपने आप को लाइट रखेंगे, उतना आप माँ के भी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे, साथ में लाइट कोर्स भी रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये जो समय है हमारे अवेकनिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे लिए चेंज लेकर आता है, मतलब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में एक लेवल को बढ़ाता है। साथ में हमें एक चांस भी मिलता है। अगर आपको रिग्रेट हो रहा है, या आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से काम करूं, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा से अच्छे से मेडिटेशन करूं, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। ये पावरफुल एनर्जी आपको बहुत सपोर्ट करती है। यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको एंजल भी आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ से हमारे बहुत सारे पावरफुल जो डोर होते हैं वो अनलॉक होते हैं। डिपेंड करता है एनर्जी के ऊपर, अगेन बोलूँगी, ठीक है। ये समय हमारे स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होने का है ऊपर, जैसे मैंने बताया, क्योंकि स्पिरिट गाइड आपको बहुत हेल्प करते हैं। मैं एक मेडिटेशन करती हूँ स्पिरिट गाइड का, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी, शायद आपको अच्छा लगे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो, ठीक है। तो उसका मैं कमेंट बॉक्स में लिंक चिपका दूँगी, तो आप देख लेना। देखिए दोस्तों, 7-7 में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या, कन्फ्यूजन भी भर भर के आता है। तो क्लैरिटी हमें चाहिए, तो इसके लिए हमारा ध्यान बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो टाइम है 2 से लेकर 7 और 7 से लेकर जब तक हमारे नवरात्र है, यहाँ से आपको एक दिन भी अपना मेडिटेशन स्किप ना करे, कोई बहाना ना करे। हो सके तो मॉर्निंग में ही करें, अगर नहीं होता तो आप शाम में करें, लेकिन मेडिटेशन आपको करना है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लाइट कोर्स, मैंने इसका एक्सपीरियंस लास्ट ईयर ही लिया है। आप जितना करेंगे ना, आपको आपके लाइफ में मैजिकली असर इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई 7-7 पोर्टल की बात। और हाँ, आपको पता है मैनिफेस्टेशन करना है, वो जो आप राइट एंड बर्न वो भी कर सकते हैं, नए नए इंटेंशन सेट करना है, वो सारी चीज़ें आप करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो एनर्जी है 7-7 की और सीरियस गेट की, कि हमारे कलेक्टिव में क्या लेकर आया है, क्या असर रहेगा इसका, ठीक है। देखो, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक पैटर्न बढ़ेंगे, बहुत सारे कार्मिक डीएम इस दौरान अट्रैक्ट करेंगे रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो डिवाइन ने उनके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड ऑलरेडी बनाया है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान आपको अपनी डीएम की एनर्जी बहुत पीक हो सकती है, ठीक है। फेमिनाइन के लिए बोला जा रहा है पेशेंस, क्योंकि बहुत सारे पेशेंस टूट रहे हैं, फेमिनाइन के थक रही है। मैंने ऊपर बताया ना कि 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, मुझे पता ही नहीं, वो आया ही नहीं, तो कहीं मैं टीएफ हूँ या नहीं, वो छोड़ो, जाने दो यार, जर्नी का तो सोचना ही नहीं। तो पेशेंस नहीं खोना है, पेशेंस रखो, सब हो जाएगा, ठीक है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है या आपके जो ट्विन पार्टनर है, वो आपके तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि मुझे रेनबो भी बार बार दिख रहा है। तो यूनियन की एनर्जी तो वैसे है, अब सबके लिए तो नहीं होगा, एनर्जी पे डिपेंड करता है। जितने अवेकन आप है, जितने बैलेंस में आप है, उसी हिसाब से आपके डीएम में आपको चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन आपके जो डीएम की जो आने की जो स्पीड है ना आपकी तरफ, वो बढ़ चुकी है। इसके साइन, सिम्टम, नंबर, सिंक्रोनिसिटी आपको यूनिवर्स के तरफ से इस दौरान ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो ध्यान रखना।
अगला चेंज है कि बोला जा रहा है कि आपको डीप मेडिटेशन में जाना है। जैसे ऊपर बताया मैंने कि इस दौरान आप एक भी बार अपना मेडिटेशन स्किप नहीं करेंगे और चक्रा मेडिटेशन तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये चक्रा से अलाइन होने का समय है। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट भी टूट रहा है। उनको लग रहा है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही है क्योंकि मुझे दिख नहीं रही है। तो ऐसा नहीं होता। जब एनर्जी वर्क आप करते हैं तो एनर्जेटिक लेवल से चीज़ें होती है। भले ही आपको दिखे ना दिखे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चीज़ें होती है और एनर्जी भी असर करती है। तो डिवाइन टाइमिंग एक होता है, जब आपका आएगा तब आपको मिल जाएगा। तो डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखें। सेपरेशन कब एंड होगा, यूनियन कब होगा, वो कब आएगा, ये बातें छोड़कर सारी एनर्जी अपने ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, इस दौरान बहुत सारी फेमिनाइन को और मैस्कुलाइन को अकेलापन फील हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो माफ़ कर दीजिए जब दिल में बर्डन होगा। थर्ड पार्टी को माफ़ कर दीजिए तो शायद आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज फेमिनाइन के लिए होता है थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना अपने हार्ट से, और डीएम को माफ़ कर देना और खुद को भी माफ़ कर देना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को माफ़ करें, डीएम को माफ़ करें, थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, ये ब्लॉकेज आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए हैप्पी न्यू चेंज लेकर आया है। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो ये लूप आपका कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप कभी भी कंप्लीट 5D में नहीं जा पाएंगे। आप हमेशा 3D कॉन्शियसनेस में रहेंगे, आप लूप में रहेंगे, और ना ही आपके इनर मैस्कुलिन के साथ आपका इनर यूनियन या इनर डीएम आपका कभी एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो अपने हार्ट चक्रा, जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तभी डीएम का ये कर्जिंग वाला इशू आता है। डीएम को कर्ज करना, ब्लेम करना, थर्ड पार्टी उसने मेरे साथ ये किया वो किया। एक तरह से आपकी एनर्जी अच्छी हो जाती है, फिर आप लो चले जाते हो डीएम के लिए, तो आपकी एनर्जी फ्लो में नहीं रहती। इसका मतलब ये है कि अभी भी हमने या तो माफ़ नहीं किया है, या तो फिर हमने लेट गो नहीं किया है, या रिलीज़ नहीं किया है। तो इसकी वजह से कई बार हमें अकेलापन फील होता है, बहुत अजीब लगता है, खाली खाली लगता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको बोला जा रहा है कि आपको इस सारे ब्लॉकेज को रिलीज़ करना है, ये समय बहुत अच्छा है। ठीक है, अब डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए क्या लेकर आएगा चेंज। डीएम को सेपरेशन तकलीफ देगा। ठीक है, डीएम से ये सेपरेशन सहा ही नहीं जाएगा। डीएम को ये सेपरेशन बहुत परेशानी देगा। यहाँ से उनके जो सेपरेशन की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, कार्मिक अटैक बढ़ेंगे, उनको लगेगा, उनको रियलाइजेशन का जो एनर्जी है ना वो बढ़ेगा। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे डीएम रियलाइजेशन की एनर्जी में, गिल्ट के एनर्जी में आ चुके हैं, या इस 7/7 के बाद आपको देखने को मिलेगा। जिसका भी डीएम है उसके सामने आ जाएगा। ये मत बोलो कि हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, जो मैम का यूनियन हुआ है ना, जब वो डीएम का परमानेंट यूनियन मतलब उनके साथ हुआ है, तो डीएम डायरेक्ट उनके सामने आकर ऐसी बातें बोलने लगा, जिससे उसको खुद कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि डिवाइन हमेशा आपका गिफ्ट संभाल के रखते हैं। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में हेल्थ इशू बढ़ चुके हैं, फाइनेंस में प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, ट्रिगर हो रहा है, चीज़ें हो नहीं रही है। 7/7 की वजह से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ेंगी, क्योंकि दिमाग हावी होने की कोशिश करेगा, स्टक रहेंगे। ज़्यादातर फाइनेंस पे डीएम यहाँ पे मुझे स्टक दिख रहे हैं 7/7 के बाद। आपको बहुत याद करेंगे, बहुत सारे डीएम हार्ट से आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, क्योंकि चीज़ें उनके लाइफ में सही नहीं होंगी। कार्मिक परेशान करेंगे, पहले ही बोला है मैंने। ठीक है, आपको खोने का डर भी उनको लगेगा। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन डर से ऑपरेट करेंगे, उनको लगेगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, क्योंकि बहुत से डीएम को लगेगा या लग रहा है कि उनकी जो फेमिनाइन है ना वो मूव ऑन कर चुकी है। बहुत सारा खोने का डर है, क्योंकि चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं होगी। ईगो शटर हो रहा है, अवेकनिंग का टाइम आ चुका है, तो डार्क नाइट सोल भी चल सकती है। ठीक है, हेल्थ में भी अच्छा नहीं है, फाइनेंस में भी अच्छा नहीं है, सेपरेशन है, कार्मिक भी परेशान कर रहे हैं, धोखे की एनर्जी, चीटिंग की एनर्जी उनके कार्मिक के तरफ से डीएम के लाइफ में। ठीक है, लेकिन सच बात ये है कि आपने मूव ऑन नहीं किया है। सच बात तो ये है फेमिनाइन की, ये 7/7 पोर्टल आपको भी एक अकेलापन फीलिंग देगा, आपके डीएम की आपको याद आएंगी। ठीक है, आपको लगेगा कि भगवान कब यूनियन
दोगे, ठीक है। अब जिनके डीएम जो अवेकनिंग स्टार्ट हो चुके हैं उनका तो मिलना तय है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन उनका बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। रेनबो मिला है ना मुझे 2 बार। तो जब आपके डीएम अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो वो आपके सामने आते ही आते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो आप दोनों का मिलना निश्चिंत है, ठीक है। फेमिनाइन भी, उनको भी पास्ट की यादें याद आ रही है। वो भी हो सकता है कि स्पाई करे, स्टॉक करे, अपने डीएम के बारे में सोचे, ठीक है। उनको उनकी पेन वाली एनर्जी फील हो सकती है, आपको भी बॉडी पेन हो सकता है, क्योंकि आपके डीएम का भी हेल्थ अच्छा नहीं है इस दौरान। तो फेमिनाइन भी चेज कर सकती है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी एक खालीपन हमारे फेमिनाइन को फील होगा। कभी सोचेंगे कि छोड़ दूँ, कभी सोचेंगे कि नहीं छोड़ सकती, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आया है एडिक्शन पे काम करिए। एडिक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब देखते हैं कि आप 7/7 पर कौन सा मेडिटेशन करेंगे। मरकबा, स्पिरिट गाइड और सीरियस तारे के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 चक्रा, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग, उसके बाद आप साइलेंट मेडिटेशंस के साथ जा सकते हैं। रेड तारा मंत्र और ग्रीन तारा मंत्र, ये तो हमेशा करने ही करने हैं फुल मून न्यू मून पर। बाकी आप जो भी करना चाहते हैं, डीएम के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप करिए। लेकिन ये मेन है। आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, लैपिस लूजिली, क्लियर कॉर्ड, सेलेनाइट, इनके साथ मेडिटेशन करना, एमेथिस्ट और बहुत सारे कैंडल। तो ये था वीडियो लंबा हो गया, कोई कमेंट नहीं करेगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।